Question number 11. Now, in all the previous questions which we did, the order of the matrix were same. The order of the matrix were 2 cross 2. But here, if you see, the order of the matrix is different. So this is the first time we are doing a sum where the order of the matrix is different. So pay attention carefully. So see, the rule remains the same, that you multiply the rows with the columns. Rows into columns. But before that, we have to first know that if I am multiplying these two matrix, जो आंसर की मैट्रिक्स मुझे आने वाली है, what will be the order of that matrix? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, सो कैसे पता चलेगा? Pay attention carefully. Tell me, what is the order of this first matrix here? What is the order of this matrix? Rows into columns. It is rows into columns. Correct, 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 correct. So it is 3 cross 2. Okay. And what is the order of this second matrix? ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? It is 2 cross 1. ठीक है. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, in the beginning of multiplication, that if these two numbers are same, ये अंदर के दोनों नंबर्स अगर सेम होते हैं, only then I can multiply the matrix. तभी ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है. ठीक है, मतलब देखो ये क्या है, दिस इज रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स. ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज, ये नंबर सेम होना चाहिए. दिस नंबर शुड बी सेम, ओनली देन यू कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स. ठीक है, तो मतलब ये दोनों नंबर सेम है यहाँ पे 2 and 2, तो यस आई कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स. वैसे पूछा नहीं था क्वेश्चन में कि कैन यू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स और नॉट, ऐसा कुछ पूछा नहीं था, बट स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट I can multiply the matrix because these numbers are same. Okay, ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ. अब जो मुझे आंसर की मैट्रिक्स आने वाली है, आंसर की मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर मुझे कैसे पता चलेगा? ये बीच में के दो नंबर्स तो सेम है, जिससे मुझे पता चल गया कि मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड. अब जो ये फर्स्ट और लास्ट नंबर्स होते हैं, ये फर्स्ट वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर, ये जो फर्स्ट है 3 और ये लास्ट है 1, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये जो नंबर है 3 और 1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द आंसर मैट्रिक्स. जो आंसर वाली मैट्रिक्स आपको आने वाली है, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1. बात समझ में आ रही है? हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 1. अंदर के दोनों नंबर सेम है, तो यस आई कैन मल्टीप्लाई. ठीक है, अब इसका फर्स्ट नंबर और इसका सेकंड नंबर, ये दोनों मिल के आता है आंसर का मैट्रिक्स का ऑर्डर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द आंसर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 1. 3 क्रॉस 1 मतलब कैसा मैट्रिक्स होगा? एक लंबा सा मैट्रिक्स होगा, जिसमें इधर एक वैल्यू, इधर एक वैल्यू और इधर एक वैल्यू आएगी. It is very important to know what the answer will be, what will be the answer of the order matrix, so that क्या लिखने में मिस्टेक ना होगी. हमें अगर पहले ही पता है कि मेरी आंसर की मैट्रिक्स कैसे दिखने वाली है, तो मेरे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है. ओके, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? मैंने ये फाइंड किया है कि आंसर की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, मुझे मिला 3 क्रॉस 1. अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इफ एनी डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड्स.
ओके, ठीक है। तो अभी मैं मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। Yes, Achal, that is what I'm saying. How can I conclude that the answer matrix is 3 × 1? वही तो रूल है। क्योंकि होता क्या है, आप फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट का रोज और सेकंड के कॉलम से ही आपको आंसर मिलता है। तो इसीलिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स से आपने आंसर के मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया। ओके, ये आपका रूल होता है आंसर मैट्रिक्स का। ओके, लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन नाउ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू कॉलम। तो क्या आएगा? 3, पहला नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं 3 × 4 प्लस सेकेंड वैल्यू इसके सेकेंड वैल्यू से 2 × -1, करेक्ट? 2 × -1, ठीक है। ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आगे और कोई कॉलम तो है ही नहीं, यहाँ पे और कोई कॉलम तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो पे आएंगे, ठीक है। दिस सेकेंड रो इंटू अगेन द फर्स्ट कॉलम। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाले रो को लिया ना, तो भी आंसर नीचे लिखना है। सो -5 × 4 प्लस 6 × -1, ठीक है। फिर आएगा थर्ड, ये वाला विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस। So 0 × 4 plus -8 × -1. I am getting this as the answer. Just check. This will be your answer. Yes, समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई हुआ है? Next, let's do question number 12. Question number 12. See, now you are multiplying this first matrix with this second matrix and you are getting this as the answer matrix. ठीक है, ये आंसर मैट्रिक्स मिल रहा है आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं ऑर्डर के हिसाब से सही है कि नहीं है।
सी ये फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिस इज 2 क्रॉस 3 एंड दिस मैट्रिक्स हियर इज 3 क्रॉस 1. ओके, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1. सो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, ये सेम है, तो यस यू कैन मल्टीप्लाई एंड आंसर के मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 क्रॉस 1. आंसर मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, 2 क्रॉस 1. ठीक है, तो देखो यही तो हमारी आंसर की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है. ओके, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 2 क्रॉस 1 एज द ऑर्डर. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हाउ विल आई मल्टीप्लाई हियर, सी this first row will multiply with the first column. ये फर्स्ट रो बड़ा रो है और ये बड़ा कॉलम है, तो फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम. तो 4 इंटू ए, प्लस साइन बीच में आती है हमेशा, 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -3. ओके, एंड देन द सेकेंड रो into the first column, this column again. So -3a plus 5 into 5 plus 6 into -3. Okay, so 4a plus 0 into 5 0 होता है and 2 into -3 -6 होता है. Then -3a plus 25 -18. So 4a minus 6 minus 3a plus 7 equals 10b. Is everyone getting this? ये आ रहा है सबको? Sir, can you scroll down? Can I slow down? Scroll down, sir. Scroll down. Scroll down. अच्छा अच्छा अच्छा, बस एक्चुअली इतना ही है, 10b. सर वो नीचे का विजिबल नहीं है, ये तो सब मैं आ उसको जाता है. वापस लिख देता हूँ. यहाँ तक पहुंचे सब लोग? कुछ डाउट है यहाँ पे? अब क्या करेंगे, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इक्वल्स है, अगर इक्वल है तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस. मतलब 4a minus 6 is equal to 10. So 4a equals 10 plus 6. 4a equals 16. So a equals 4. Correct Rachel, correct Rinav. And then ये second will be equal to this b. So -3a plus 7 equals b. So sorry, -3a है क्या ये? a ही है ना? a की वैल्यू तो हमें पता है ना, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है. So let's put that value. Answer will be -5.
-5. Don't forget the minus sign. Don't make silly mistakes. Yes, try the 13th one also. Same है 13th one भी. तो देखो यहाँ पे दिस इज 2 × 3 एंड दिस इज 3 × 2. तो अंदर के नंबर सेम है और आंसर का ऑर्डर क्या होगा? आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2. करेक्ट, ऐसे ही मिलता है ना आंसर की मैट्रिक्स का ऑर्डर. तो सी दिस इज 2 × 2 है ना. 2 × 2. 2 × 2 मतलब देखो मैं क्यों आपको आंसर सी आपको आंसर की मैट्रिक्स का ऑर्डर क्यों पता होना चाहिए, सो दैट आप यहाँ पे जब मैट्रिक्स बनाओगे तो यू नो दैट हाउ मेनी वैल्यूज आर गोइंग टू कम हियर इन द मैट्रिक्स. नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि कौन से वैल्यूज आएंगे, कहाँ पे लिखना है नंबर को. तो भी आपको पता है 2 × 2 मैट्रिक्स है, मतलब 4 वैल्यूज आने वाले हैं. ऐसे 4 वैल्यूज आएंगे ऐसे 1 by 1 मल्टीप्लाई करके. ओके, so let's see how. First row into first column. Do this and write it here. एक एक को मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन आनी चाहिए. 4 × 2, 5 × a, -2 × 1. ठीक है. Then this first row will multiply with the second column. Then second row into first column. Write the answer here.
Yes, what is the answer you all are getting? Just check the answer behind the textbook. A minus 2, B minus 4, and C 7. Is this the answer everyone getting? C is 7 or C is 7? Yes. Preet, just check your answer. Then you have to just equate it. After this step, you have to just equate it and you will get the answer. कैसे equate करना है? ये जो है 6 plus 5a is equal to minus 4. पहले वैल्यू से इक्वल होगा. So 5a equals minus 4 minus 6. So 5a equals minus 10. A equals minus 2. Then C की वैल्यू तो डायरेक्टली दी हुई है. Here this is 1. This should be 1 here. तो ये 7 होगा 7. So C you will get it as 7 directly. Okay, and B कैसे मिलेगा? 4b plus 17 equals 1. 4b plus 17 equals 1. So 4b equals minus 16. So B is minus 4. 6 plus 2 नहीं है, वो 6 plus 1 था. ठीक है, make the correction. Then 14th sum will be homework. You can take any number to find B. Actually, you could have taken this also. ये भी चलता था, ये भी ले सकते थे. B find करने के लिए फिफ्टींथ सम भी इजी है. 15th सम भी आप कर सकते हो होमवर्क के लिए. A माइनस बी इंटू सी बोला है. 15th सम में A माइनस बी इंटू सी बोला है, तो कितना सिंपल है. पहले क्या करोगे? पहले A माइनस बी को सॉल्व करोगे. A माइनस बी, ठीक है. फिर जो भी आंसर आएगा मैट्रिक्स, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द सी मैट्रिक्स. ठीक है, पहले A माइनस बी करोगे और फिर उसको C से मल्टीप्लाई करोगे. ओके. आई होप एवरीबडी हैज कॉपीड. अगर आपका कॉपी करके नहीं हुआ है तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, तो मैं इरेज नहीं करूंगा उसे. ठीक है, तो 15th सम इज आल्सो फॉर होमवर्क. वी विल डू द 16th सम नाउ.
First multiply these two matrix. Three A plus 0, 3B plus 0, then A minus 4C and B minus 4D. This is what I am getting. Multiply करने के बाद. So what we will do to equate this 3A is equal to 6. 3A is equal to 6. So A क्या मिल गया? 2. In the same way, 3B is equal to 3. So B क्या हो गया? 1. ओके, अब C और D भी ढूंढना है, तो कैसे मिलेगा? A minus 4C is equal to -2. So इसको लिख दो. A की जगह पे you can put 2 because you know the value of A. Minus 4C equals 4C. So C will be equal to 1. Yes, Bilal. C is 1. Then B minus 4D is equal to 1. And D we have found as 1. I hope the sum is clear. Now 17th will be homework. Same sums I'm giving for homework, not to waste time, so that we can complete the chapter on time. Let's do the question number 18. Is everyone ready for the next sum? See, now A into B is I. I is the identity matrix. Okay, so A की वैल्यू आपको पता है 1 2 1 3 है, ठीक है. B मैट्रिक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, एंड I मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1 1 0 0. करेक्ट.
हाँ ठीक है. अब now you have to find the matrix B. How can I find the matrix B? C. पहली बात तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट करने का सोचूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा मैट्रिक्स ऐसे. और मैट्रिक्स का डिवीजन आपको नहीं है, मैंने बताया था पहले ही कि देयर इज नो मैट्रिक्स डिवीजन. तो ये मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट तो नहीं कर सकता. अगर ये एडिशन में होता तो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाता, दैट वुडंट बी अ प्रॉब्लम. बट हियर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल मैट्रिक्स का. ठीक है, तो आई कैन नॉट डू दिस. ये मैं नहीं कर सकता. तो मैं अब मैट्रिक्स बी कैसे फाइंड करूं? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई फाइंड मैट्रिक्स बी? करेक्ट ध्रुव. यस, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी. सो मैं मैट्रिक्स बी को, जो आपने प्रीवियस सम में कैसे देखा था, उन्होंने इसीलिए आपको पहले प्रीवियस सम समझाया था. नो नो ईश्वरी, अगर आपने इस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे लाया तो वो भी डिवाइड में ही जाएगा. इट विल बी वन एंड द सेम. आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन के नंबर को शिफ्ट करेंगे तो वो डिवीजन में जाता है, और डिवीजन आप कर नहीं सकते. ठीक है, तो इसके पहले वाले सम में ही आपने 16th और 17th सम में देखा है कि एक मैट्रिक्स जो अननोन थी, उस अननोन मैट्रिक्स को उन्होंने क्या लिया था, ए बी सी डी. जैसे ये बी मैट्रिक्स है, दिस इज अननोन मैट्रिक्स. तो इस अननोन मैट्रिक्स को मैं क्या लूंगा, आई विल टेक दिस बी मैट्रिक्स एज ए बी सी डी. एंड विच इज इक्वल टू 1001. अब इसको सॉल्व करो प्रीवियस सम के जैसे. नो रीनव, यू कैनॉट टेक 1/b. 1/b लेके भी कुछ फायदा नहीं है बिकॉज b एक मैट्रिक्स है, b एक नंबर नहीं है जिसको आप डिवाइड कर सको. b एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को आप 1/ एक मैट्रिक्स ऐसे नहीं ला सकते, मैट्रिक्स को डिवाइड में नहीं ला सकते. अगर कोई नंबर होता है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट b इज अ मैट्रिक्स नॉट अ नंबर. चलो मल्टीप्लाई दिस. So what is the value of ABCD you are getting? Yes, can anyone tell me? सी, अभी इसमें थोड़े अननोन वैल्यूज है यहाँ पे. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स नोट डाउन द इक्वेशंस फर्स्ट.
Now I will have to use simultaneous equations to solve this sum. a plus 2c 1 मिला है और a plus 3c 0 मिला है, तो अभी इन दोनों को हमें एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे करते हैं? ये a है तो आई विल सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. जब इक्वेशन सबट्रैक्ट करते हैं तो जो ये सेकंड इक्वेशन होता है, ये जो सेकंड इक्वेशन होता है इसकी साइंस को चेंज करते हैं, बिकॉज माइनस हो रहा है ना, सो दिस विल बी माइनस a माइनस 3c माइनस 0. okay, so a minus a cancelled, 2c minus 3c is minus c, 1 minus 0 is 1, so c is minus 1. ठीक है, c माइनस 1 मिल गया तो उसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो और a भी ढूंढ लो. a मिल गया 3. सिमिलरली सॉल्व दिस इक्वेशन आल्सो साइमल्टेनियसली, इनको भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. साइमल्टेनियस इक्वेशंस याद है ना, ऊपर नीचे रखते हैं एंड सबट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. I hope everyone is getting the answer for this question. किसी को कोई डाउट है तो you can raise your hand. Next we'll do question number 20. See, whichever sum I am skipping, those are homework for you. ठीक है, there is no cancellation in matrices. ऐसा कोई सम नहीं है जो कैंसिल है वगैरह कुछ. जो सम नहीं हो रहा है that means that sum is for homework.
we'll have to start the equation from this, which is given in the question. mn minus 2p minus 3q. We have to find this, ना? So इसी में से मैंने start किया. Now see here, when I am multiplying these two equations, देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1. सो अंदर के दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. एंड जो आंसर आने वाला है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो आंसर आने वाला है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1. ओके, 2 क्रॉस 1 मतलब कैसी मैट्रिक्स होगी? ये ऐसी मैट्रिक्स. ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाई. दिस will get multiplied with the first row will multiply with first column. Minus 3 into 2. First row first column. अब second column तो है ही नहीं, तो first row का काम खत्म हो गया. Now second row and first column. This 2 will get multiplied inside. 3 will also get multiplied inside. Twenty minus 6, 14. 12 minus 4, 8. Now simply subtract it. 14 minus 8 minus 6 and 8 minus 2 minus 6. This will be your answer. Is my voice clear to everyone? Okay, okay. Yes, all of you are able to listen to my voice properly. I can see your yes. ठीक है, जिसको आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, just see your connection. My voice is pretty clear. Yes, sorry. This answer will be 0 and 0. Both terms will be 0. Correct. Very good. So all of you are alert. Chalo. Next. With some now. Now I guess you have understood pretty well now. Yes, this is a null matrix. Yes. Okay, no need to write, but this is a null matrix. Now I guess you all have pretty well understood the chapter. ठीक है, अभी थोड़ा different type का sum करते हैं. Just take a look at question number 21. Are you able to do it? या कुछ लग रहा है कि नहीं कर पाओगे? Just take a look. $21 डिफिकल्ट लग रहा है तो आई विल डू इट. चलो 21 कर लेते. कर लो, एक काम करो. बिलाल 14 minus 8
is 6, 6 minus 6 is 0. 8 minus 2 is 6, 6 minus 6 is 0. कर लो ये सम सॉल्व कर ही लो. फटाफट फास्ट एकदम फास्ट सॉल्व करो. विद इन अ मिनट हो जाना चाहिए सम, बिकॉज नाउ यू आर वेरी वेल नो द स्टेप्स. विद इन अ मिनट हो जाना चाहिए सम. फास्ट मल्टीप्लाई करो यहाँ पे. एक ही आंसर आएगा. करेक्ट, बिकॉज ये एक रो और कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही आंसर आएगा. ठीक है, और नेक्स्ट आंसर इसके नीचे आएगा बिकॉज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया. ठीक है, अब आपको ये सेकेंड रो लेना है और इसको फर्स्ट कॉलम से करना है. ठीक है, तो नीचे आंसर आएगा -3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 8 प्लस 15/18 इक्वल्स -1 2y. 8x minus 40 plus 15 minus 6x plus 8 plus 18 minus 40, so it is 8x minus 25. ये आएगा 8x minus 25 and this will be minus 6x plus 26. Now you will equate. So ये टर्म इससे सेम होगा. And next minus 6x plus 26 equals 2y. X is 3, यहाँ पे मिला हुआ है x. So y is 4. These should be your answers. Y4, x3. ये आंसर्स आएंगे. चलो finish it off fast, complete fast. We have to do the question number 23 next. Question number 23 थोड़ा सा अलग है, important है.
चलो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, ठीक है? ये थोड़ा सा भी अलग चीज है जो मैं बताने वाला हूँ, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग नाउ। एक नया चीज सीखेंगे हम, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। So see what they have given, that ax equals b means, and first of all you should know that x is a matrix, okay? So a की वैल्यू है 4 3 5 4 into x equals b is 7 and 6, ठीक है? Now in the first question they are asking you to find the order of matrix x. सिर्फ ऑर्डर बताओ मैट्रिक्स x का क्या है, मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या है, ये आपको पूछ रहे हैं, ठीक है? ओके, कुछ स्टूडेंट्स मुझे आंसर भी दे रहे हैं, यस योर आंसर इज करेक्ट, नो तनिष रॉन्ग, मो इज करेक्ट, बट बिलाल रॉन्ग। सी, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं दैट द आंसर विल बी 2 क्रॉस 2। सी, ये पहली वाली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, ये आप लोग बोल रहे हो कि एक्स भी 2 क्रॉस 2 होगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज देखो, मिडल के दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो ये 2 2 सेम है, ओके। ये जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होता है, ये मिल के आंसर की मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो क्या आपकी ये आपका आंसर का मैट्रिक्स और इक्वल टू यही आ रहा है ना, तो दिस इज योर आंसर। इज दिस 2:2? क्या ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है? नहीं है, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 नहीं है, तो आपका ये वैल्यू गलत है, ठीक है? अब आप गैस कर सकते हो और गैस करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन गैस नहीं चलता, हमें यहाँ पे स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं, कैसे उसको लिखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड दिस ईयर। सी, आपको कैसे लिखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा where one matrix is unknown, its order is unknown, okay? You don't know the order of that matrix, so what will you do? See carefully. You will first write the order of this matrix, so this is 2 cross 2, ठीक है? Now you don't know the order of matrix x, so you will write here a into b. आपको रोज भी नहीं पता और कॉलम्स भी नहीं पता, आपने क्या कर दिया, आपने रोज को ले लिया a और कॉलम्स को ले लिया b, ठीक है? तो लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x बी a into b, ठीक है? और जो आंसर आ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स हियर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 क्रॉस 1 है ये, ठीक है? ओके, इतना लिखा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना एकदम। अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स, मतलब उनके ये जो नंबर्स होते हैं, अंदर के नंबर सेम होने चाहिए, सेम होते हैं, ओनली देन वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि दिस, ये जो 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। अग्री? हमने ये सीखा है ना, हमने बहुत बार ये रूल यूज किया है कि समझो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स को, मींस दिस 2 एंड दिस a विल बी सेम, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 2, a की वैल्यू 2 होगी, करेक्ट? इतना पार्ट समझ में आएगा? कुछ डाउट है यहाँ पे? a की वैल्यू 2 ही होगी ना, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा मैट्रिक्स, ठीक है? ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था दैट ये जो फर्स्ट और लास्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, ये दोनों मिलके आंसर की मैट्रिक्स आती है। दिस फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कंबाइन एंड गिव यू द आंसर मैट्रिक्स, करेक्ट? इसका मतलब ये 2 और ये b, दिस इज नथिंग बट द आंसर मैट्रिक्स 2 into b, करेक्ट? तो ये देखो 2 आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे भी 2 आपका फर्स्ट नंबर है, ये b आपका सेकंड नंबर है और यहाँ पे 1 है, तो मतलब b की वैल्यू हुई 1। समझ रहा है बात? तो आपको ये जैसे मैंने ये एरो बनाए हैं ना, आपको भी ये एरो बनाना है बुक में। You have to copy the matrix, you have to write the order, and you have to make the arrows. This will give you marks.
ठीक है, तो अब फाइनली आपको मिल गया दैट A is 2 and B is 1. दैट मीन्स फिर आपको लिखना है यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X is 2 cross 1. Am I clear with this? लॉजिकली ये बहुत सिंपल लगता है, देख के बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यूज हमने इसको बहुत बार पहले भी किया है. सी पहले समझो अगर हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, समझो ये ऐसा मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलते थे कि बीच में के दो नंबर सेम होने चाहिए, देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. ठीक है, और ये फर्स्ट और लास्ट मिलके आंसर का मैट्रिक्स आता है, मतलब आंसर का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, जो इधर से ही मिलता है मुझे इन दोनों से. ओके, तो ये वाला वैल्यू इससे सेम होता है और ये वाला वैल्यू यहाँ पे सेम होता है. ठीक है, So can you repeat again once again? व्हाट? So can you repeat the steps once again? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सा. So can you repeat the steps once again? रिपीट द स्टेप्स. सी वंस अगेन, जस्ट नाउ आई टोल्ड. सी पहले क्या करना है, आपने सबका ये मैट्रिक्स कॉपी किया और फिर उनका ऑर्डर लिख दिया. Yes, उनका sir. ऑर्डर आपने लिख दिया 2 into 2. इस मैट्रिक्स का अननोन है A into B एंड दिस इज द आंसर मैट्रिक्स 2 into 1. ठीक है, फिर these two numbers should be same. अंदर के नंबर सेम होने चाहिए. सेम होने चाहिए मतलब A मैट्रिक्स शुड बी 2. A की वैल्यू होनी चाहिए 2. ठीक है, और ये जो फर्स्ट और लास्ट होता है, दिस फर्स्ट एंड लास्ट, ये मिल के आता है आपको आंसर का मैट्रिक्स. तो ये पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू 1 है. ठीक है, तो अब मिल गया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1. सबको समझ गया? मैं ये क्यों इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, इस सम को इतना टाइम भी क्यों दे रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको स्टार मार्क कर दो, आप 2 स्टार मार्क कर दो. मैट्रिसेस में से 100% आते हैं ऐसे सम्स. ये ऑर्डर वाला आई गेस एक और सम होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 38 का सब क्वेश्चन 2 है ऐसा, वो भी इंपॉर्टेंट है. वैसे सम्स आते हैं एग्जाम में जहाँ पे आपको ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहेंगे. ठीक है, ओके, अभी चलो आगे करते हैं. आगे का सम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आगे का एकदम सिंपल है. आगे क्या बोला है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स. तो अब मुझे पता चल गया कि एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1. ठीक है, तो मैं वापस एक बार कॉपी कर देता हूँ मैट्रिक्स को, और एक्स की जगह पे 2 क्रॉस 1 है. 2 क्रॉस 1 मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है एक्स. अब उसकी वैल्यूज तो नहीं पता, तो उसकी वैल्यूज को ले लो ए और बी. जो एक्स मैट्रिक्स है आपकी, उसकी वैल्यूज को लो ए और बी, विच इज इक्वल टू 7 and 6. Now multiply, simple, first row into first column, and then second row into second column. So 4a plus 5b equals 7 and 3a plus 4b equals 6. You will have to solve these equations simultaneously. Simultaneously solve करना पड़ेगा इनको.
Simultaneous equation, how do we solve simultaneous equation? We make any one of the variable same. किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं. तो यहाँ पे मैंने 4a और 3a को सेम बनाया. तो 4 और 3 को सेम बनाना है तो LCM is 12. So that is why I multiplied 4 with 3. तो 12 मिलेगा and 3 with 4. So 12 मिलेगा. Simultaneous equation. So B क्या मिल गया? B मिल गया 3. B मिल गया 3. Now put the value of B in any of the equation. ये जो equation है put B equals 3. So these are my final answers. Yes, done. Any doubts? ठीक है. Now we'll come to question number 27. See 24, 25, 26 एकदम सिंपल है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बस मल्टीप्लाई करना है, you will get the answer. ठीक है. We'll come to question number 27 now. Any doubts till now, students? Any doubts? Anyone? Do not hesitate to ask your doubts. Always be free. Enough, enough, enough. Okay. Question number 27. क्या दिया है? tan 45 sec 60 cosec 30 और लास्ट था sin 90. This into 3443. ठीक है. अब क्या करेंगे यहाँ पे you will have to substitute the values of this. You have done in trigonometry last year. You have done the table, trigonometric table. वो टेबल याद है? वो टेबल याद नहीं है तो बुक ओपन करके वापस वो टेबल पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, वो टेबल वापस पढ़ना पड़ेगा because in trigonometry this year also you will need to remember this table. ठीक है, तो उस टेबल से आपको इसकी वैल्यूज लिखनी है. So tan 45 is 1. sec 60 क्या होता है? sec होता है cosec. ये sec ही है ना? हाँ. sec होता है cos 60 का उल्टा. ठीक है, तो cos 60 होता है हाफ. सो हाफ का उल्टा होता है 2. cos 60 इज हाफ. cos 60 अगर हाफ है तो sec 60 हो जाता है 2, उसका उल्टा होता है. cosec 30.
कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 इज हाफ, सो कोसेक 30 इज 2। आप लोग को याद है ना मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? डू आई नीड टू टेल यू द टेबल? वेट, ये रहा वो टेबल। These values are important for you। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है? खाली इतने वैल्यूज आपके लिए जरूरी है, इतना। It is easily available on internet। This is the table you need to remember, इतना। हाँ, it is in the textbook also it is given। In the textbook also it is given। ठीक है, so let me write the values। Beneath sec 60 is here, देखो। So tan 45 1, sec 62, cosec 32 and sin 90, sin 90 is 1। तो ये मिल गया मुझे, ठीक है? Now this will get multiplied with this। Now multiplication is easy, आप कर सकते हो आराम से। कंप्लीट कर दो ये मल्टीप्लिकेशन एंड टेल मी व्हाट आंसर यू गेट। Correct, Isha, Arina, Ishwari, Rayan. Correct. This should be your answer। Okay, so you can do the question number 28 and 29 on your own, or do one thing, solve the question number 29 and solve the question number 30। Now, these are the last two questions for today, 29 and 30। Come on, fast। You can take the help of this table।
साइन 30 को जो आपने हाफ लिया है वो हाफ सिर्फ इधर ही रहेगा, फर्स्ट वैल्यू ही है वो, उस हाफ को आपको 1 और 2 नीचे ऊपर नीचे नहीं लिखना है. So that is the first value only. सिर्फ दो ही वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे भी, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ऊपर नीचे एक एक आंसर आएगा. 29 and 30, two sums to be done. ऐसा आंसर आएगा, देखो गलती से ऐसा मत लिख देना आंसर को, दिस विल बी रॉन्ग. ऊपर नीचे आना चाहिए, ऊपर नीचे आना चाहिए, अंडरस्टैंड. बिकॉज आपने ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये पहला आंसर आया, फिर आपने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, नीचे वाले रो को करते हैं तो आंसर नीचे लिखते हैं. ऑर्डर 2x1 आ रहा है आंसर मैट्रिक्स का, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है. ओके I hope this is done. If you are done with the question number 30, you can leave the meeting. That's it for today. सी ऑर्डर देखो मैट्रिक्स का, ये 2x2 है और ये 2x1 है, और आंसर क्या आया है 2x1 मैट्रिक्स. अगर आंसर 2x1 मैट्रिक्स है तो आपको पता है ना कि अगर आंसर 2x1 मैट्रिक्स है तो मतलब जो आंसर यहाँ पे आने वाला है वो 2x1 मैट्रिक्स ही होगा. 2x1 मतलब ऊपर एक आंसर और नीचे एक आंसर. ठीक है, तो 3x इंटू 2 plus x into 5 and then y into 2 plus 2y into 5. So 11x 12y is equals to 22 and 36. So you will get x as 2 and y as 3.